हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे पालक ब्रोकली का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ब्रोकली और साथ में लिया है पालक, साफ कर लिया है। बस ब्रोकली को काट लेते हैं। इसका जो डंठल है, पीछे का पार्ट जो है, ये निकाल देंगे। जो फ्लावर है बस इसी को हमें काट लेना है। इसी तरह से बस हम इसको काट लेते हैं, रफली ही काट लेंगे, बहुत ज्यादा हमें बारीक नहीं करना है। बस पालक को भी हम इसी तरह से काट लेंगे और इसको डाल देते हैं एक बाउल में। बाउल में डाल करके बस इसको हम धो लेंगे। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए। बस अब इसको चलिए धो लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। तो बस धो करके यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रेनर में रख दिया इस तरह से, ताकि इसका जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर पैन चढ़ा दिया है, पैन में डाल दिया है 1 चम्मच लिया है ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेना है। आधा छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर जीरा, ये डाल दिया है। जीरा चटकने लगा है, बस अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट लिया है, ये काट करके बस डाल देते हैं और प्याज को बस थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर बस हम प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर बेसन। बेसन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने लिया है यहाँ पर हींग, इसको डाल देंगे। हींग डालने के बाद बस अब बेसन को और हींग दोनों को हम भून लेंगे, ताकि ये जो बेसन का कच्चापन है ये निकल जाए। 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कुटी हुई सौंफ, ये ऐड कर देंगे। बस ये डाल करके बस हम ये सारे मसाले भून लेते हैं। पहले हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद जो हमने कटी हुई ये पालक और ब्रोकली लिया है इसको डाल देते हैं। इस तरह से दोनों को डाल करके बस अब ऊपर नीचे जो मसाले हमने डाल रखी है ये मिला देते हैं ऊपर नीचे इस तरह से चलाते हुए। बस अब इसको हम ढक करके 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच लिया है यहाँ पर चीनी, ये ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट इनहेंस हो जाएगा, मतलब इससे मीठापन नहीं आएगा, बस बैलेंस हो जाएगा टेस्ट। और उसके बाद इसको ढक करके 1.5 मिनट के लिए हमने यहाँ पर कुक कर लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। बस इतना ही हमें कुक कर लेना है। अब इसको ठंडा करके डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। बस जार में डालने के बाद अब इसमें हमने लिया है यहाँ पर 4 से 5 कलियां लहसुन की, साथ में लिया है 3 से 4 लिया है हमने यहाँ पर हरी मिर्च और 1 टुकड़ा लिया है अदरक का, काट करके ये ऐड कर दिया है। अब साथ में लिया है हरा धनिया, धो करके ये ऐड कर दिया है। अब इसमें हम लेंगे दही। तो 1 बड़ा स्पून हमने यहाँ पर दही डाल दिया है। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 4 चम्मच यहाँ पर दही ऐड कर दीजिए और साथ में हमने थोड़ा सा दही का पानी ऐड कर दिया है। इससे जो नाश्ता है हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही रहे तो अच्छा रहेगा। बस इस तरह से हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। अब पेस्ट को यहाँ पर रख देते हैं। चलिए हम लेंगे यहाँ पर मिक्सिंग बाउल। आधा कप लिया है मैदा और 1 कप लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। तो आप चाहें तो टोटल गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं, मैदा स्किप कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर नमक, ये ऐड कर दिया है। 2 चम्मच लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है। बस ये डालने के बाद बस अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। चम्मच हटा देंगे, हाथ से अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो ये नमक और ऑयल हमने डाला है बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसी तरह से हाथ से मिला देना है। और मिक्स करने के बाद जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है बस ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे इसमें और आटा गूंथ लेंगे, जैसे हम लोग रोटी पराठे मतलब के लिए गूंथते हैं। बस उसी तरह से गूंथ लेना है। बस उससे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथना है। बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे वरना ये गीला भी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा गीला हो जाता है तो आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी की छींटे ऐड मतलब डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। बस ये आटा यहाँ पर गूंथ करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाते हुए बस आटे को थोड़ा सा हमें चिकना कर लेना है। बस इस तरह से चिकना करके अब रख देते हैं। 6 से 7 मिनट के लिए इसको ढक करके हम छोड़ देते हैं। बस इसी तरह से ढक करके हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 मिनट हो गए हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा यहाँ पर सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथ में लेंगे और अच्छे से सॉफ्ट कर देते हैं इस तरह से, बस मिला देंगे और उसके बाद इसकी हम लोइयां तोड़ लेंगे। एक जैसे आप बड़ा पेड़ा बनाते हैं बस उसी तरह से लोइयां हम तोड़ करके और थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे चकले पर रख करके बस एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं।
साइड से ये पिज़्ज़ा कटर लेंगे और साइड से निकाल देंगे। इस तरह से हमें चौकोर बना लेना है। आप चाहें तो जैसी भी डिज़ाइन में चाहें उस तरह से आप राउंड भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो बस इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर एक नाश्ता तैयार करके रख लिया है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, बस इसी तरह से हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। साइड से निकालते हुए बस इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक साथ सारे तैयार करके रख सकते हैं या आप चाहें तो 2-4 आप बना लीजिए, उसके बाद इनको सेक लीजिए, उसके बाद आप फिर तैयार कर लीजिए। तो आप जैसे चाहें उसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने तैयार कर लिए हैं पराठे। अब गैस पर तवा चढ़ा दिया है, तवा भी गरम हो गया है। बस ये पराठा डाल देंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर बस इसी तरह से हमें सेक लेना है। पलटने के बाद बस 1 चम्मच ऑयल लगाएँगे और फिर इसको पलट देंगे। ऊपर से फिर हम 1 चम्मच ऑयल लगा देंगे यहाँ पर और फिर इसको पलट देंगे। उलट-पुलट करके बस इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इनको हम सेक लेते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल, बटर, घी आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। आप बटर में भी सेकेंगे तो भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए एक नाश्ता यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया, हमने निकाल लिया है और उसी तरह से हम दूसरा भी डालेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद पलट देंगे। पलटने के बाद बस अब इसमें हम ऑयल लगाएँगे ऊपर से। ऑयल लगाने के बाद अब इसको हम फिर से पलट देते हैं। बस इसी तरह से उलट-पुलट करके सारे नाश्ते हम एक साथ बना कर के तैयार करके रख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये झटपट बन जाते हैं। ये नाश्ता जब भी आपका दिल करे बहुत ही आसानी से आप बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो ये दूसरा भी यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। तो चलिए बस इसी तरह से सारे नाश्ते हम बना कर के तैयार करके रख लेते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हमने सारे नाश्ते यहाँ पर बना करके सारे पराठे तैयार करके रख लिया है। तो इसी तरह से देखिए कितनी ईज़िली ये बन जा रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनको बच्चों के टिफ़िन में के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों के टिफ़िन के लिए भी। आप तैयारी करके रख लीजिए, रात में मॉर्निंग में आप झटपट बना कर के दे सकते हैं या हस्बैंड के मतलब लंच बॉक्स के लिए भी आप तैयार करके रख सकते हैं। क्योंकि ये टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप इनको चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी भी आप तैयार करके रख लीजिए, उसके साथ भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए इस तरह से ये झटपट नाश्ता यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। तो बस आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।